इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ फटाक से। फिर आपको मैं चने खिलाता हूँ पहले। चलिए, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो, सभी स्टूडेंट अपने अपने कैमरे ऑन कर लो ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। प्लीज डू इट। सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लो। मियां नाफी जुड़ चुका है। सूर्यवीर का कैमरा हमेशा ब्लर टाइप का रहता है, जैसे पता नहीं कितने हैं, 1947 के कैमरा है कि आजकल तो 4K कैमरास आ रहे हैं। क्यों भाई सूर्यवीर, सही कह रहा हूँ? सर आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। ओके, अच्छी बात है। 1 मिनट का और वेट करते हैं सारे स्टूडेंट का, फिर आ जाएंगे ना, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। चल, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बताएं जरा एक बार, हाउ आर यू एवरीवन? परफेक्ट? सर गुड। बोलो भाई, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है सभी को? एवरीथिंग इज परफेक्ट? यस सर। वेरी गुड। तो एक बार सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और मुझे बताएं बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से। ट्रांसलेट वर्ब। सर ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब और मेन वर्ब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, ये है हमारे क्लास नंबर 2, है ना? 2। ये है अपनी क्लास नंबर 2 और ये क्लास 2 किसकी है मेरे दोस्तों? वर्ब टॉपिक की। वर्ब टॉपिक की ये अपने आप में हमारी क्लास नंबर 2 है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वर्ब। और इसमें मेरे दोस्तों मैंने कल आपको एक वर्ब डिस्कस करी थी, जिस वर्ब का नाम था अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप लोग सीख गए होंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अब एक मेन वर्ब का ही पार्ट होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, आज उसको भी हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सीखेंगे और अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे। तो सभी स्टूडेंट एक बार मुझे चीजों को प्लीज अब शांति से बैठ जाइए और पेन कॉपी कैरी कर लीजिए और करते हैं चीजों को स्टार्ट, ठीक है? तो हम मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो थे अपने आप में मेन वर्ब। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब में हमारी दो चीजें थी, कौन कौन सी? एक तो थी अपने आप में क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। एक तो थी अपने आप में क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी थी अपने आप में नहा धो के हमारी क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी थी हमारी नहा धो के क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ये दो टाइप की हमारी यहाँ पे वर्ब थी, ठीक है? जिसमें से हमने क्या किया था, हमने मेरे प्यारे बच्चे ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब तो हमने डिस्कस कर ही ली थी, ट्रांजिटिव वर्ब तो हमारी हो गई। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने आप में क्या? इंट्रांजिटिव। कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है।
बेटा मेरी तरफ से सब कुछ ओके, आप अपनी साइड से देखो, यहाँ से तो ठीक लग रहा है। सर चौथी बार हो गया आप लोग। आज हम डिस्कस सही में ब्लड हो रहा है। रुको मैं देख लेता हूँ। अब नहीं होगा शायद, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ब्लड नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, अब नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं अपने आप में इंट्रांसिटिव वर्ब। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बेटा दिस वर्ब डू नॉट नीड, चलो बाद में लिखना, पहले समझो। मैंने बोला दिस वर्ब डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक चीज मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ऑब्जेक्ट लेती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और मेरे प्यारे बच्चे, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ये जो करती हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्यों नहीं लेती वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये दोनों में फर्क ये है। आइए दोस्तों, दिस वर्ब बेटा डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इन वर्ब्स को बेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, उस चीज पे तो हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लोग इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा कि कैसे इन चीजों को हम यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा और उससे आप लोग समझिएगा। मैंने बोला दे जंप्ड, मैंने बोला दे जंप्ड। अब बेटा जंप की जैसे ही मैंने बात करी, तो अगर मैं यहाँ पे इस दे की बात करूंगा तो दे तो हो गया अपने आप में सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ब हो गए अपने आप में। हाँ, तो ये क्या है अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मेरे प्यारे से सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि बेटा उसने छलांग लगाई। अब क्यों लगाई, कहां से लगाई, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, बट सेंटेंस इज कंप्लीटेड। दे जंप्ड, कि उसने बेटा छलांग लगाई थी। तो जंप्ड जो है यहाँ पे वो क्या हो गई अपने आप में मेरे दोस्तों, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये हो गई अपने आप में मेरे दोस्तों क्या, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल बोला, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, जो बेटा कैमरा ऑन नहीं कर रखे कैमरा ऑन करो पहले तो, वरना मेरे से डांट खाएंगे तगड़े लेवल पे। सर देख ऑन भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों दे प्रोनाउन भी है, बिल्कुल सही बात है। और दे अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे कैसा सब्जेक्ट है, अपने आप में ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आप इतनी भी बात यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते थे, ठीक है। मैं बोला बेटा ही स्लैप्ड। अब एक एग्जांपल मैंने और बनाया, और मैं कह देता हूं अपने आप में क्या, एक एग्जांपल मैंने ये बनाया और मैं कह देता हूं बेटा ही स्लैप्ड, कि वह सो गया था। अब सो गया था, कहां सो गया था, कैसे सो गया था, अरे नींद आई थी, सो गया था, खत्म, ये सब तो सेंटेंस कंप्लीटेड है। तो अगेन बेटा ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया, और इसका मतलब ये जो है स्लैप्ड यहाँ पे ये एक वर्ब है। ये कैसी वर्ब है मेरे दोस्तों, ये वर्ब है अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये हो गया अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ये है कि इन सेंटेंसेस में बेटा हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दैट केस बेटा डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में कंसीडर कीजिएगा। इसके 3-4 एग्जांपल्स मैं और करवाऊंगा अगली स्लाइड पे, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए अच्छी अच्छी राइटिंग में। वेरी गुड ओशानी, हाँ देखो कमेंट में भी आप लोग बनाओ, देखो जैसे ओशानी ने एग्जांपल बनाया तो आप लोग भी बनाइए ऐसे।
सर मुझे एक डाउट है। एक क्या बेटा, दो पूछिए। सर कोई लिख रहा उसमें ही गेव, सर ही गेव आ सकता है? क्या नाम आपका? सर जैनब। क्या पूछ रहे हो, दोबारा बोलो। सर कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है ही गेव, सर ही गेव आ सकता है? कहाँ लिखा है चैट में? ही गेव, ही हैव लिखा है ना? नहीं नहीं बेटा। सर मैं भी बोल रही हूँ कैसे आएगा सर ही गेव, तो उसने दिया क्या सर, ये तो बोलना है ना। हाँ, हैव तो मेरे दोस्तों अपने आप में हेल्पिंग वर्ब को डिनोट कर रहा है ना। चलो यहां तक क्लियर है? सभी का कॉपी हो गया? नो सर। नो सर। तनिष्क को, अरे ये क्या, अरे गाना कैसे चल गया भाई, अपने आप ही गाना चल जाता है। अभी सर डन। सर हो गया। ठीक है, कनिष्का गुप्ता अपना कैमरा ऑन कर लो। जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ किया हो ना, ये मेरे से डांट खाएंगे तगड़े लेवल पे। मैं कह रहा विजय सर इज वॉचिंग। बेटा क्या बताना पड़ेगा आपको? अब तो वहां पे वो अपने आप में फिर वो ट्रांसक्रिप्ट वर्क का मकाम करेगी ना। चलिए सर नीले हाँ, अब इससे आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बेटा हमारी जो verbs थी, भी लिखा नहीं था। लो लिखो। तो जैसा कि हमने देखा था बेटा, हमारी जो वर्ब्स थी बेटा, दो टाइप्स की वर्ब थी, जिसमें एक थी मेन वर्ब और एक थी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब तो हमने कंप्लीट कर ही ली। अब हम डील करेंगे अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होगी। ठीक है, लिख लिया। सर मैंने लिखा। चलो चलो हेडिंग डालो। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना। टेक्नोलॉजी। वाह, मजा आ गया। वाह, टेक्नोलॉजी को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अरे कर रहे हैं, टेंशन खा ही ले रहे हो तुम भी यार, पता नहीं गजब क्या आदमी हो। बस चल, तो ये हो गई हमारी टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं अपने आप में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, वर्ब पढ़ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब ना पढ़े तो मजा ही नहीं। इसी तरीके से बेटा चने खा रहे हैं और उसमें नींबू नहीं डाला तो मजा ही नहीं। सर आपका स्क्रीन ब्रेक हो रहा है। मेरा स्क्रीन ब्रेक हो रहा है तो बेटा एलपी लो 5 रुपए वाले और उसको जोड़ दो। ठीक है, नेटवर्क देख लीजिए अपना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने आप में हमारी हेल्पिंग वर्ब की। चलो इस बात को हम यहाँ पे अब समझते हैं। बेटा हेल्पिंग वर्ब यूज्ड
helping verb used before main. Mic off. Helping verb used before main. सर आपने यूज नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, helping verb used, हाँ helping verb used before main. helping verb used before main verb. बेटा मेन वर्ब से पहले हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करोगे, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण ये है मेरे दोस्तों, कारण ये है कि टू डिस्क्राइब द एक्शन, इट मींस बेटा टू डिस्क्राइब एन एक्शन, आप ऐसे लिख लेना, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, दैट्स इट। अब ध्यान से समझना बेटा, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बेटा मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले आएंगे। ये मेन वर्ब से पहले क्यों आती है? क्योंकि मेरे दोस्तों ये अपने आप में एक्शन को डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है, ये अपने आप में एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गई अपने आप में यहाँ पे बातचीत। अब आते हैं बेटा आगे, देखते हैं आगे के सिनेरियो को हम अंडरस्टूड करने का प्रयास करते हैं कि आगे का हमारा सिनेरियो क्या होगा। आइए, अब जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। They ate now, Zainab, it is correct. रिप्लाई सारा फतिमा गलत है, ठीक है, इज्जत के साथ में। चलो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ और आप समझना। मैंने बोला she is living, मैंने बोला she is living, एक क्वेश्चन मैंने बोला अपने आप में she is living, है ना, she is living। अब देखो ध्यान से इस बात को समझना और अंडरस्टूड करने का प्रयास करिए। देखो अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे इस शी की बात कर देता हूँ तो शी अपने आप में यहाँ पे क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट बन रहा है, बात सही है। और ये जो चीज है ये अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन भी है। ये जो चीज है ये अपने आप में एक प्रोनाउन है। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों ये जो है, जो इज है, ये क्या है? अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने क्या कहा बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगी, या ऐसे याद रखना बेटा मेन वर्ब से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि ये जो लिविंग है ये अपने आप में यहाँ पे क्या है? एक मेन वर्ब है। ये लिविंग जो है ये अपने आप में एक मेन वर्ब है। आइए एक तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। मैंने बोला आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। I have finished my work, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया। अब इसमें भी अगर मैं चर्चा करूं तो आई यहाँ पे क्या हो गया? नहा धो के अपना एक सब्जेक्ट हो गया। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आई यहाँ पे अपने आप में एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। और आई जो है यहाँ पे अपने आप में कंसिडर कर रहा है सब्जेक्ट है, तो ये जो हैव है ये अपने आप में नहा धो के हमारा क्या बन रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। शॉर्ट में लिखा है बेटा एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बेटा फिनिश्ड। अगर मैं फिनिश्ड की बात कर देता हूं तो ये यहाँ पे अपने आप में क्या है? हमारी एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में ये एक काम और कर रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको टेंस टॉपिक में भी सिखाया था हैज और हैव। ये नोट करके लिख लेना ये चीज आप लोग, ताकि आप लोग याद रखो और आप भूलो नहीं इस चीज को कभी। जब भी हम बात करते हैं हैज की और जब भी हम बात करते हैं हैव की, इसके बाद में हमेशा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप प्रेफरेंस देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसी में एक चीज और है, जब आप हेड को देख लेते हो उसके साथ में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख लेते हो तो ये भी अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं। दोनों चीजें आपके माइंड में प्रॉपर्ली होनी ही चाहिए। अब अगर मैं इस वर्ब की बात कर देता हूँ, तो वर्ब मेरे दोस्तों यहाँ पे नाउन, और ये कैसा नाउन है? अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो माय है ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव, या इसको आप डिटरमिनर भी कह दो, कोई टेंशन की लोड नहीं है। आया मजा? इस तरीके से मेरे दोस्तों आपको आपकी चीजें को यहाँ कंसीडर करके दूंगा। अब एक बार मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतनी बातें क्लियर है? यस एंड नो? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए एक ही बच्चे ने यस बोला, मतलब कि बाकी सभी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। आपको वैसे भी डांटे हुए बहुत ही नजर हाँ
कॉपी कर लो। Yes. वेरी गुड ओशानी, ही शी इज रनिंग, शी इज शाउटिंग, बहुत अच्छा बना रहे हो एग्जांपल्स। अब यहाँ पे लिखा बेटा शी इज लिविंग, आप चाहो तो सेंटेंस को और भी बड़ा बना सकते हो, कोई टेंशन की लोड़ नहीं है। शी इज स्विमिंग, अरे स्विमिंग करने तो मैं संडे को गया था, मजा आया था। सर आपने लिखा है हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। बिल्कुल। सर इसके सर जब हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड नहीं आ सकता है। नहीं, अच्छा ये जैनब लड़की है और मैं इसको लड़का समझता था। है ये तो भारी मिस्टेक हो गया है भाई, ये तो भारी ही मिस्टेक हो गया। क्यों जैनब, भारी मिस्टेक हो गया ये तो। मैं आपको लड़का समझता था कि आप लड़के हो, क्योंकि आपका कैमरा तो कभी ऑन होता ही नहीं क्लास में। क्यों जैनब, आवाज आ रही मेरी? सर यहाँ पे इंटरनेट इशू हो गया था, अब हमने फाइबर लगाया तो अब आता है नेटवर्क। वाह बहुत बढ़िया, आपको बेटा नेटवर्क, चलो बहुत बढ़िया। तो सही है भाई, एक बार सभी बच्चे प्रॉपरली बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? यस सर। बहुत यस सर। यस सर। ठीक है। एक कह रहा है यस सर एक डाउट है, I have been eating mango since morning to till now में helping verb कौन सा होगा? क्या कह रहा है? he is eating। No sir, I have been eating mango since morning। बेटा I have been बेटा have जो है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ओके। have जो है यहाँ पे वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब अपनी, ओके होस। Okay sir। Good। Shanvi has not been selected for the Sainik school for the session of, ये नेगेटिव एग्जांपल ही बनाओ, पॉजिटिव मत बना देना। सर इसमें बीन क्या होगा? एक मिनट को, कृष्णा क्या कह रहे दोस्त बताओ। Sir, I have been eating mango since morning to till now। तो इसमें बीन क्या होगा? सर अभी नहीं लिखा था। अरे मैं कर दूंगा वापस। I have been eating mango since morning to till now। तो सर इसमें बीन क्या होगा? अरे बेटा जब दो एक्शंस को हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो टेंस बनता है ना, ये टेंस पूरा का पूरा क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है के साथ में आप बी के पैरेंट लेते हैं। यस सर। यस सर। अनिका क्या कह रही हो? सर हैव हेल्पिंग वर्ब है। हाँ हैव हेल्पिंग वर्ब, ओके। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। विजय सर हैज बीन स्लीपिंग लास्ट 10 आवर्स। बेटा गलत है, एग्जांपल ही गलत है, एग्जांपल ही गलत है। और मैं इतना सोता भी नहीं, मेरे जिंदगी में मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा हो गया, मैं 10 घंटे कभी सोया ही नहीं, ठीक है? तो कम से कम एग्जांपल तो सही बनाओ दोस्त, मेरे से जो रिलेट करता हो, ठीक। चलो अब इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर प्लीज मोर साइड। अरे यार देखो, सर क्लियर।
ओके, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन लास्ट मिलिट्री स्कूल। ओके, आप बताएं यार। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई क्षितिज, तेरे को बहुत जल्दी है क्या मेरी शादी कराने की? कह रहा नेक्स्ट डे, मतलब कल ही करा दो ना, लड़की देखी ना कुछ, कल ही शादी करा दो, बात खत्म, है ना। आजकल रवि सर और आप सारे के सारे मिलकर मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मेरी शादी को लेके मेरे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के जिस दिन पीछे पड़ गया ना, बड़ा मुक्का मारूंगा एक एक के, ध्यान रखना ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ पे देखा मेरे दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस की थी, हाँ, जो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिस्कस की थी मेरे प्यारे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी हमारे दो टाइप्स की होती है ना। हेल्पिंग वर्ब आल्सो डिवाइडेड टू टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब, देखो मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सर मैं बताऊं? अरे रुक जाओ यार। हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो divided into two types। चलो बताओ कौन कौन सी है? सर एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। वेरी गुड। देखो तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों। अरे हाँ, दो टाइप की देखने को मिलती है, और वो दोनों टाइप मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करवा भी देता हूँ। एक होती है मेरे दोस्तों क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और एक हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो टाइप्स की वर्ब आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली फेस ऑफ करने को मिलती है। एक तो होती है जिसमें से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन सेकंड थिंग इज होती है मेरे प्यारे बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ये वाली जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में एक एक्स्ट्रा भी होती है, या अपने आप में क्या होती है, एक्स्ट्रा हेल्पफुल होती है। ये क्या होती है, अपने आप में एक एक्स्ट्रा हेल्पफुल होती है। ये क्या होती है, अपने आप में एक्स्ट्रा हेल्पफुल होती है, जो आप यहाँ पे चीजों को इजीली कन्वे करके चलते हैं। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे बेटा प्राइमरी वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो, होल्ड करेंगे। विजय सर हैज प्लेड क्रिकेट लीग लास्ट ईयर। देखो निष्कर्ष ने एक एग्जांपल बनाया, लेकिन इस एग्जांपल से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? इसके पीछे रीजन सुनो। निष्कर्ष कह रहा है कि विजय सर हैज प्लेड बेटा क्रिकेट लीग लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर जब आप यूज कर रहे हो, आप बेटा पास्ट में आप प्रेजेंट को एड ऑन कर रहे हो। पहले आप पास्ट, पहले आपने प्रेजेंट बता दिया, फिर आपने पास्ट बता दिया। मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि विजय सर प्लेड क्रिकेट लीग लास्ट ईयर। हैज आप लगाओगे तो वो प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, तो आपको ये काम नहीं करना। पहले पास्ट देन पास्ट ऑफ पास्ट आप यूज करोगे। फिर अगर आपने यहाँ पे लास्ट ईयर लगाया ना, तो फिर यहाँ पे बेटा आपको ये करना था विजय सर हैड प्लेड क्रिकेट, फिर आपको वहां पे हैड लगाना होगा। तो मेरी टाइमलाइन को ध्यान से समझ लेना बेटा, पहले पास्ट देन पास्ट ऑफ पास्ट। बात क्लियर है सभी को? एंड निष्कर्ष
सूर्यवीर आपका माइक हो, सभी का माइक ऑन है, मैंने आज तक माइक किसी का बंद ही नहीं करा, कह रहा ऑन माई माइक। क्या खा रहे हो? हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? सर आप क्या खा रहे हो? वाह, मतलब मेरी खाने पीने की चीजों पे भी नजर रखो। हैं? सर कई बच्चे शांति हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। 12th की स्पेलिंग क्या होती है? किसकी? सर 12th की अरे, स्पेलिंग। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो दोबारा बोलो। TWELTH। सर 12th की स्पेलिंग। अच्छा 12th या 12? 12th। 12th। देखो यस सर। बेटा 12th की पहले तो देखो, जो बच्चे ये करते हैं ना कि 12th की स्पेलिंग ये होती है TWELEVE 12, ये स्पेलिंग अपने आप में टेक्निकली हम देखें तो गलत होती है। बात सही है? टेक्निकली हम देखें तो ये स्पेलिंग होती है हमारी गलत, पहली चीज। बात सही है? बोलो हाँ ना। बोलो यार, आप लोग Yes, बोल sir. दो यार। सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। रुको, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। आप लोग कमेंट्स में बताओ, मैं यहाँ बताता हूँ। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है TWELF और TH, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। ये चीज किस किसको आती है? बोलो, यही होती है करेक्ट स्पेलिंग TWELFTH। इसको हम यहाँ पे टेक्निकली इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिए। सूर्यवीर क्लियर है दोस्त? अब सर इसमें F साइलेंट रहता है ना? हाँ जी बिल्कुल। सर एक बात बताऊं? बताओ। सर जो 12th की टॉपर है वो हमारे स्कूल से है। कौन है बेटा? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन वो हमारे स्कूल से है। कौन है मतलब, कौन है टॉपर? हाँ 12th की। अच्छा कोई बात नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? कई बच्चे मेरे तो पीछे हाथ धो के पड़े हुए। आप, एक तो होता है हाथ धो के पीछे पड़ जाना, एक होता है मुंह धो के पीछे पड़ जाना, और एक होता है बेटा नहा धो के पीछे पड़ जाना। कई बच्चे क्या, अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या आप लोग करते हो। कई बच्चे मेरी शादी को लेके पीछे पड़े, कई सारे एग्जांपल्स बनाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जांपल्स बनाते हैं जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? और कई ये मेरे खाने के पीछे पड़े हैं कि सर आप क्या खा रहे हैं, ये इसके पीछे पड़ रहा है, कई इसके पीछे पड़ रहा है। इन बातों से आपको क्या मतलब है कि मैं क्या खा रहा हूं? मैं आपको तो दूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। बोलो, अब आपके रवि सर सर तो बता दो, हम भी हेल्दी रह लेंगे। अब आपके रवि सर की तरह थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे बढ़िया टेबल पे बढ़िया फ्रेंच फ्राई, मोमो, चाट, पकौड़ा, मैं वो सब तो रखता ही नहीं। अभी भी मैं देखो अभी तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें बेटा मैंने देखो बॉईल किए हुए छोले थे, थोड़े अनियन थे, थोड़े टमाटो थे, और हल्का सा मसाला था, और थोड़े से वो थे जो होते ना दाल उगी हुई, जैसे हाई प्रोटीन मिलता है, वो मैंने खत्म कर दी। तो मैं यही खाता हूँ। अब बोलो, अब मैंने बता दिया, अब क्या क्या बोल रहे हैं? सर आपको मैं रीजन बताऊं कि हम लोग आपके पीछे क्यों पड़े होते हैं? सर अभी सर एक चॉकलेट नहीं, चॉकलेट का पूरा डिब्बा रखते हैं।
सर मैं क्या आपको रीजन बताऊं जो क्या बोल रहे हैं? एक करके बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा, तो मैं सही नहीं समझ पाऊंगा। बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं क्या आपको रीजन बताऊं कि हम लोग खाने को क्यों पूछते हैं? हाँ बताइए। क्योंकि सर हम लोग भी हेल्दी रहना चाहते हैं, रवि रंजन सर के तरह अनहेल्दी नहीं। अच्छा, अरे तो उसके लिए बेटा मैं 1 घंटे की क्लास आपकी अलग से लूंगा सेपरेट, कि हाउ टू ईट एवरी डे, कि आपको हर दिन क्या खाना चाहिए, इसकी प्रॉपरली क्लास लेंगे। ठीक है? हाँ सर माइक ऑन है। सर हम तो नहीं रहते। माइक ऑफ कर लो, अब माइक ऑफ कर लो, सारे के सारे माइक ऑफ कर लो। ठीक है? और मैं बोलना चाहता तो माइक ऑफ करूंगा ना अंदर को ना। हाँ मैं क्या बोलना चाहते हो दोस्त, बोलो, आप भी बोल लो, आपकी भी भड़ास निकालो। सर आप अर्षित का मैसेज पढ़िए। किसका मैसेज पढ़ूं? सर अर्षित का। अर्षित क्या कह रहा है? विजय सर हैड मैरिड विद अ सेलिब्रिटी यस्टरडे, तो क्या हो गया हैं? सर अब खोल देना। हाँ चलो माइक ऑफ करो, अब माइक ऑफ कर लो। चलो प्लीज प्लीज प्लीज, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, माइक ऑफ कर लो सारे। अब सभी स्टूडेंट माइक ऑफ कर लो अपने अपने फास्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे। सारा फतेमा माइक ऑफ करो बच्चे। चलो अब बात करते हैं आगे और आगे की चीजों को देखते हैं। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था 2 टाइप्स की वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन दोनों में भी 2 बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है। क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम ये देखेंगे कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, जो प्रोबेबली मैं बेटा पोल में दे दूंगा समय आने पे, आप टेंशन मत लो। प्लीज डोंट सेंड द कमेंट अगेन एंड अगेन। ठीक है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होती है? क्या बच्चे? प्राइमरी ऑब्जर्वी वर्ब क्या होती है? बेटा उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। ठीक है? देखो, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बेटा, ये होती हैं अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है। और बेस फॉर्म क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जस्टिफाई करती है। कौन कौन सी हैं? जिनको आप टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब को ही मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली होती है बेटा इज। देखो ये सारे के सारे वर्ब्स कुछ इस टाइप की हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया इज, हाँ, एम, आर, ये सारे के सारे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बेटा डू, हाँ, डज, हाँ, डज यानी कि डिड, है ना, गोज, ये सारे के सारे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर मैंने बोला अपने आप में हैज, फिर मैंने बोला अपने आप में हैव, फिर मैंने बोला अपने आप में हैड, ये भी अपने आप में हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको हम टेक्निकली हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं। ठीक है? मैं बोलता हूं बेटा अपने आप में गोइंग, हाँ, मैं बोलता हूं अपने आप में गोइंग, मैं बोलता हूं अपने आप में डूइंग, ये भी हमारी क्या होती हैं? अपने आप में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो इन सभी को मेरे दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कौन सी है? अपने आप में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये मस्त इस तरीके की वोकैब, यानी कि वोकैब कह रहा हूं, वर्ब्स हमारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर? आज आप ही की क्लास है? नहीं, आज 1 घंटा मेरी है और 1 घंटे आपकी शायद शुभम सर की है। आपने टाइम टेबल देख लिया करो, आप अपना टाइम टेबल प्रॉपर्ली देख लिया करो, देख लिया करो। हाँ जी, हाँ 8 से 9 बेटा शुभम सर की क्लास है। ओके
यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? कमेंट्स में बताओ। किसी को पानी वगैरह पीना है, पानी पीना हो तो बता देना, मैं पी लेता हूँ। सर साइड प्लीज। यस सर। ये हो गया। ये अनिका शर्मा हंस रही है जैसे क्या मिल गया हो। है बेटा, मोदी जी ने तो मना कर दिया सोना खरीदने के लिए, आपने सोना तो नहीं खरीद लिया, हंस रहे हो। बोला है क्या बोल रहे हो? सर, पेट्रोल भी बचाने के लिए बोला है। अरे मैं कुछ नहीं बचाने वाला, मैं सब उड़ाऊंगा। तो सर फिर मोदी जी ने तो बोला है कि तेल भी कम डालो तो आप देश के बड़े भक्त हो। हाँ बड़े भक्त हो। आई डोंट लाइक मोदी की बात ही ना करे तो ही बेटर। सर अगर आप तेल नहीं बचाओगे तो सर आप नहीं घूम पाओगे कभी भी। बेटा जो चीजें एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को करनी चाहिए ना पहले, तो वो करनी चाहिए, है ना, तब जाके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। हमारे मोदी जी थे कि पेट्रोल का यूज सही उपयोग करो, उसके 2 घंटे बाद बेटा उनकी 100 गाड़ियां गई हुई हैं। अब सोचो 100 गाड़ियों में कितना पेट्रोल लगा होगा, है ना। चुनाव करते रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव से पहले कुछ नहीं, और फिर जनता के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दो। सर कश्मीर में तो ऐसे चलो कांग्रेसों की बीजेपी माई को क्या कह रहा है कांग्रेस बीजेपी? यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी करने आया क्या? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट जो गलत है उसके हम साथ हैं, मतलब उसके हम खिलाफ हैं गलत के, ये ध्यान रखना। अभी आपको पता है मेरे दोस्तों, अभी आपको पता है, इसमें मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। एक एग्जाम होता है बेटा, नीट का एग्जाम, सुना आपने? अभी न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने कि नीट का एग्जाम बेटा लीक हो गया, वो एग्जाम लीक कैसे हो गया? सोचो बेटा, 20 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, 1500 रुपए एक फॉर्म की फीस होती है। आप लोग तो गवर्नमेंट तो ये कह देते हैं कि चलो कोई नहीं, दोबारा हम पेपर करा लेंगे। बेटा 1500 रुपए दोबारा कौन देगा? जितनी तैयारी करी थी वो समय वापस कहाँ से लाओगे? टोटली टाइम वेस्ट। और जिनका सिलेक्शन हो गया, जो ये सोच रहे थे कि नहीं हमारा पेपर तो बहुत बढ़िया गया, क्या गारंटी है बेटा दूसरी बार उनका पेपर अच्छा जाएगा? तो ये तो सिस्टम अपना खराब है, सारे सिस्टम की गलती है। पेपर लीक क्या होता है? अभी बात मुझे बताना, आप मेरे पैरों से साल भर तैयारी करोगे और आपको 3-4 महीने तैयारी करते हो गए, और आप अब जनवरी में एग्जाम दोगे। अब बेटा जनवरी में जब आप एग्जाम देने आओगे और आपको पता चल रहा है कि यार हमारा तो वो सैनिक स्कूल का एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद गई ना, आपने बेटा फीस भरी वो बर्बाद गई, तो वो तो हमारे लिए वो है ना, बिल्कुल लॉस है ना। तो ये चीजें हैं। और जो नीट का जो पेपर कंडक्ट करवाता है, जो नीट का पेपर बेटा एनटीए लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एनटीए ही करवाती है, और आपका सैनिक स्कूल का पेपर भी एनटीए करवाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पेपर आपका तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन नीट बेटा बहुत बड़ा एग्जाम होता है हमारे इंडिया में, जिससे डॉक्टर मेडिकल्स में डॉक्टर बनने का मौका मिलता है, तो वही एग्जाम कैंसिल हो गया, तो देश बेटा बहुत संकट में है। सर मोदी जी ने बोला देनी है स्कूल वालों को। हाँ बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम करना है। सर कश्मीर में तो स्कूल भी बंद करा दिए गए। क्या बोल रहे हो? सर कश्मीर में बोल रहा है स्कूल वालों को स्कूल भी बंद कर दो। सर हाँ जी सर, जिन्होंने नीट का पेपर लेट से गए होंगे तो उनके एंट्री नहीं मिलेंगे, तो उन लोग तो खुश होंगे ना सर? ये अलग ही चल रहा है एमडी। अरे भाई क्या यार, तुम्हें लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर वो बच्चा सीरियसली होगा तो उसको एंट्री बेटा वो लेट क्यों पूछा? पहली चीज तो
आप है ना मार खाओगे मेरे से। अभी आपको पता चलेगा, किसी दिन आपका पेपर लीक हो गया तब आपको पता चलेगा कि असली दुख क्या होता है। अभी आप मजाक बना रहे हो ना उनका, बनाओ। पेपर लीक किसने किया? क्या सर पेपर लीक किया किसने? अब हमें मैं कोई प्रधानमंत्री हूं ना, मेरे से पूछो किसने किया? सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है ना। पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं एनटी, उसकी गलती है, शिक्षा मंत्री की गलती है। मेरे से पूछ रहे हो आप लोग, मेरे को क्या पता। चलो अब माइक ऑफ कर लो। अब ये होते हैं हमारे बेटा प्राइमरी वर्ब्स। अब आते हैं बेटा यानी कि मॉडल वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है? जो मॉडल वर्ब्स होती है, जैसे कि मैं आपके सामने बोल देता हूं सबसे पहले कैन, कुछ, ये हमारी मॉडल वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, कैन, कुड। फिर मैं बता देता हूं बेटा मे, माइट। मैंने बोल दिया मे, मैं बोल देता हूं अपने आप में माइट। ये भी अपने आप में क्या होती है? हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तीसरा मैं बोल देता हूं अपने आप में क्या? विल, शैल। फ्यूचर में भी हमने पढ़ा था और मैंने आपको वहां भी बताया कि ये अपने आप में मॉडल वर्ब्स होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है मेरे प्यारे बच्चे शुड। सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा यस सर, हैंग हो रहा है। आपका वो हैंग हो रहा है सर। आवाज नहीं आ रही, स्टक हो गया सर, आप अटक गए हो। आपकी वीडियो कृपया करके सभी बच्चे चुप। चुप हो जा पहले। हेलो सर। सर आप अटक गए हो। सर अभी स्टैचू बन गए। मुझे लगता है 8 बजने वाले दूसरे सर आ जाएंगे। रुको 2 मिनट रुको। मेरी वॉइस आ रही सभी को? रुको 1 मिनट, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही? अरे रुक जाओ यार, माइक ऑफ करो सारे, पहले 2 मिनट माइक ऑफ करो सारे। बेटा मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ना इशू आ गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है क्योंकि बारिश आ रही है बाहर। तो ये क्लास को मेरे को यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो लाइट चलेगी। बाय सर। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।